गुड इवनिंग दोस्तों, जनक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज दोस्तों क्या है कि बस कोई संख्या हो जाए या किसी संख्या का जो मान हो जाए वो हमेशा हम 100 पे ज्ञात करें, बस उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। मतलब प्रत्येक 100 पर जो मान प्राप्त होता है वही दोस्तों हमारे लिए क्या होता है, प्रतिशत मान होता है। और मैंने बताया था कि परसेंटेज को पढ़ने के लिए फ्रैक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रैक्शन क्या होता है बताना दोस्तों, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन में मैंने आपको फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग दिया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल सिखाया था। आप परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो जो हमने कल प्रोवाइड किया था उसको आप देखिए, समझिए। और मैंने आपको कुछ परसेंटेज की और फ्रैक्शन में रिलेशन बताया था कि जैसे 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 20%। मैं कहा 1/3 की क्या होगी, 33 सही 1/3%। मैंने कहा 1/4 की क्या होगी तो 25%। 1/5 की क्या होगी 20%। 1/6 की क्या होगी 16 सही 2/3%। 1/7 की क्या होगी 14 सही 2/7%। तो ऐसे जितने हैं दोस्तों, मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं, उनको आप समझिए, थोड़ा गहरी निगाहों से देखिए, धीरे धीरे वो आपको याद हो जाएगा। जब आप उसका रोज डेली प्रतिदिन उसको सवालों में यूज करेंगे, हम भी यूज करेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरे परसेंटेज कम से कम आपको 200 सवाल सॉल्व करवाएंगे बस दोस्तों। इसलिए आप जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो सारे परसेंटेज की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। बिना क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, पर एक बेसिक सिस्टम, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक तरीका हमको जान लेना जरूरी होता है कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें हैं। आइए कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर उसके बाद आगे क्वेश्चनों पे आएंगे। आइए आपको कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि 1/5 है दोस्तों। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है 20%। अगर मैं कहूँ कि 2/5 की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों कुछ और ऐसी चीजें आपको बताएं, कुछ और ऐसी फ्रैक्शन बताएंगे कि जिनकी आप परसेंटेज वैल्यू याद रखें। इससे फायदा क्या होगा कि जब जो हमारे पास फ्रैक्शन होंगी, अगर हम उनकी परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे तो हमें फायदा करेगा, क्वेश्चनों को लगाने में कम टाइम लगेगा। और जो बच्चे क्वेश्चन को जल्दी ट्रैक कर लेते हैं उनको कहीं ना कहीं ये बातें उनके ब्रेन में रहती हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे जरूरत पड़ती है, ब्रेन से निकल के बाहर आता है। जैसे 2/5, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/5, या लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%। यहाँ लिख सकते हैं 20% बराबर कितनी हो जाएगी 40%। तो यदि हम कहें कि 2/5 जो फ्रैक्शन 2/5 है, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिए कि 40% होगी। इस सबको नहीं याद करने हैं, इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर 1/5 की 20% है तो देखिए 1/5 का 2 टाइम्स है ना, इसलिए आप इसको अगर 20 जानते हैं 20% है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40%। जैसे मैं कहूं कि 3/5 की क्या होगी, कॉमन सेंस वाली बात है कि 3 इंटू 1/5, 3 इंटू जो 1/5 है इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 20%, तो यहाँ रख देंगे 20% और हो जाए क्या 20×60%। तो जो 3/5 है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 60%। यदि मैं कहूँ कि 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, अब आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/5 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या 4 इंटू 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई 20%, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 चौक 80%। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अब मैं कहूं कि 6/5 की परसेंट वैल्यू क्या होगी, जानते हैं कि 1/5 इसमें है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है, जिसका हर है 5 है, तो हमेशा 1 तो हर जगह रहता है। जहां संख्या में 1 किसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 सबका मल्टीपल होता है। तो जो 1 है
1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20%, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 120 मतलब 120%। तो इस प्रकार हमारा कहने का मतलब क्या हुआ, आपको इससे क्या जानकारी मिली कि जो 1/5 है, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। अगर मैं कहूं कि 7/5 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो बस 7 × 20% बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 140%। अगर ये आइडिया आपको मालूम रहे, इसका यूज आपको करना आता है, तो फिर इन परसेंटों को चाहे आपको कहे 11/5%, 11/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई 11 × कितना 20% बराबर कितना 220%। तो आसानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहा कि जब ये फ्रैक्शन और ये परसेंटेज के रिलेशन को आप जानते रहेंगे, तो इस तरीके से जो संख्याएं आएंगी उनके मान ज्ञात करने में आपको आसानी होगी। आइए दोस्तों, इसी प्रकार हम और यूज देखते हैं कैसे होगा। 1/5 दोस्तों बहुत आसान था, क्योंकि 1/5 की वैल्यू 20% थी। कुछ ऐसी परसेंटेज है जिसे आपके लिए दिक्कत हो जाएंगी। जैसे मैं कहूं कि 1/6 की क्या परसेंटेज वैल्यू होती है, तो दोस्तों हो जाती है क्या 16:2/3% हो जाती है। यदि इसको समझना चाहें तो 16 × 3 = 48, 48 और 2 50, 50/3, इसको लिख सकते हैं 50/3%। और क्या ले सकते हैं हम लोग, और क्या जानते हैं, अगर मैं कहूं कि इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, तो जानते हैं कि 50/3, और जब प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, तो 1/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो दोस्तों 1/6 फिर से आ गया, जो हमारी पहली वैल्यू थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कम से कम इस परसेंटेज और इस फ्रैक्शन का जो रिलेशन है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धीरे धीरे एक बार याद भी करिए, समझिए। जिस रूम में आप पढ़ते होंगे वहाँ पे एक स्लिप लिख करके उसको स्लिप कर दीजिए और उसको डेली देखिए, समझिए, फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ का एक पार्ट बनेगा। जैसे 1/6 = दोस्तों 16:2/3% होता है। यदि मैं कहूँ कि 5/6 की वैल्यू क्या होगी, अगर दोस्तों एक क्वेश्चन में आ गया और परसेंटेज अगर इसकी डायरेक्ट याद रहेगी तो हमको यूज करने में आसानी होगी, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा 5 × 1/6, या इसी को लिख सकते हैं क्या 5 × 1/6 की वैल्यू मालूम है 16 सही 2/3%। अब दोस्तों गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, मतलब 5 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें दोनों में होगा। तो 16×5 = 80, 80 और 5 दूनी 10/3%। दोस्तों मैं कल आपको बताया था उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, कल मैंने आपसे उचित भिन्न की चर्चा की थी। उचित भिन्न में बताया था कि अंश क्या होना चाहिए, अंश हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए हर से। ये हमेशा क्या रहे, छोटा। अगर ये छोटा रहेगा और हर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये उचित भिन्न होगी। लेकिन जरा देखिएगा हर का मान कितना है, अंश का मान कितना है 10 और हर का मान कितना है दोस्तों कितना 3। इसमें तो कौन, हर ही छोटा है ना, जबकि छोटा किसको होना चाहिए, छोटा होना चाहिए अंश को, लेकिन अंश बड़ा है क्योंकि 10 है, ये 3 है। तो उचित नहीं भिन्न है। ये पूरी भिन्न कैसी है, कहें कि अनुचित है। क्या है, अनुचित है। और मैंने बताया कि अनुचित को उचित भिन्न में जब बदलते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन आ जाती है, मतलब मिश्रित भिन्न आ जाती है। कैसे, तो देखते हैं। जैसे 10/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं कि 3 सही 1/3, 3 × 9, 1 10। ऐसे देखिए अगर 3 भाग कितनी बार जाएगा, 3 × 9 और रिमाइंडर दोस्तों बच जाएगा, शेष कितना बच जाए, 1 बच जाएगा, क्योंकि 3 × 9 1 शेष बच जाएगा। तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 3 और सही 1/3।
या दोस्तों इसको और समझिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10/3, इसमें भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 बचा कितना, एक और बटे कितना बचा 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे सिस्टम को, ये 3 पूर्णांक हो गया प्लस 1/3 हो गया, इस बीच से हम प्लस हटा सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/3, ये दोस्तों हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इतना लिखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं कि 80 सही 10/3% है, इसको क्या लिख सकते हैं, 80। बताना कि जब ये प्लस होता है हम प्लस को खत्म कर सकते हैं, और चाहे तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वही इसमें लगा दीजिए, 80 + 10/3, ये पूरा क्या है, पूरे पे प्रतिशत लगा हुआ है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 80 + 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 धन 1/3, 3 धन 1/3 और पूरे की क्या प्रतिशत। या इसी को आगे क्या लिख सकते हैं, 80 3 83 धन 1/3%। या इसी को और क्या लिख सकते हैं, प्लस बी से हटा सकते हैं, 83 सही 1/3%। तो दोस्तों मैं इतना कैलकुलेशन आपको इसलिए दिखाया कि जिससे आपको समझ में आ सके। इतना हम किसी सवाल में जाएंगे नहीं तो हमारा क्वेश्चन ही इस कैलकुलेशन करने में 1 से 2 मिनट ले लेगा। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ डायरेक्ट यहाँ से, जैसे 5/6 जो है, 5/6 को हमने क्या सॉरी दोस्तों, 5/6 का जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, 83 सही 1/3%। क्या आप चाहते हैं कि इतने रास्ते से गुजरते हुए आपको यहाँ आना पड़े, नहीं चाहते हैं ना। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ कि 5/6 से आप डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुँचेंगे। और बेसिक मेथड दोस्तों ये है पहुँचने का तरीका, लेकिन मैं इतना आप कैलकुलेशन आपके सामने नहीं करूँगा, इसका संक्षिप्त अब देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि 1/6 का मान कितना होता है आपके सामने प्रस्तुत है, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 5 × 16:2/3%। मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 16×5 80 और इसको 10/3%। और दोस्तों यहाँ पे एक लाइन और, 3 त्रिका 9, 3 बार जा रहा है, जो 3 पूर्णांक जा रहा है 3 बार उसको इसमें ऐड कर देंगे, 83 सही 3 त्रिका 1 से बचा था 1/3%। अगर दोस्तों और इतना भी हमको ना करना पड़े तो हम लोग डायरेक्ट दोस्तों याद रखेंगे कि 5/6 की परसेंट वैल्यू क्या होती है, 83 सही 1/3%। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। जिसको दोस्तों हम कोष्टक में करते हैं उनको आप जरूर याद करिए, इनको आप लिखिए अपनी कॉपी में। अब इसको 5/6 बराबर कितना, 83 सही 1/3%। कहीं अगर आ गया 83 सही 1/3% आया, कहीं आया तो हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 5/6 लिखेंगे। और कहीं 5/6 आया तो उसकी वैल्यू 83 सही 1/3 लिखेंगे, और कहीं 83 सही 1/3 आया तो उसकी वैल्यू हम 5/6 लिखेंगे। दोनों बातें आपको याद रहनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। तो एक निष्कर्ष निकल के आया, वो निष्कर्ष क्या आया कि 5/6 जो होता है, जो 5/6 होता है उसकी वैल्यू परसेंट वैल्यू कितनी थी, 83 सही 1/3% होता है। एक फार्मूला या ये कहें हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू निकल के आई। और सीखते हैं दोस्तों, और सीखते हैं, जिसे मैं कहूं कि अब आपसे बात करें 1/7 की, 1/7 था उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या थी। मैंने कल आपको लिखवाया था कि 14:2/7%। ये याद रहना चाहिए दोस्तों, मैंने कल लिखवाया था। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि 3/7 की, अगर 2 पूछे दोस्तों, यदि पूछे 2/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 2 गुणे 1/7। इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1/7 के हम लोग कितना मालूम दोस्तों, 14 सही 2/7। तो लिख सकते हैं कि 14:2/7%। और आगे काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या,
14 दूनी 28, 28 इसका गुणा इसमें भी होगा, 2 दूनी 4, 4/7%। याद रहेगा दोस्तों, याद रहना चाहिए, नहीं तो इतना तो जानकारी है कि 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही ले जाएंगे, 2 में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए जिसको हम कोष्टक में लिख देंगे उनको आप जरूर याद रखिए। या दोस्तों ब्रेन धीरे धीरे काम करने लगेगा कि तुरंत आप इसको जोड़ों के सब निकाल लेंगे। जैसे मैं कहूँ 3/7, तो 3/7 की क्या हो जाएगी, 3 × 1/7 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 × 1/7 का 14:2/7% बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 14 त्रिक 42, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6/7%। अगर मैं कहूँ 4/7 की क्या हो जाएगी, तो 4 × 1/7 या 4 × 14 सही 2/7%, कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 दोस्तों, 56 से 4 दूनी 8/7%। मैंने बताया कि ऊपर की जो अंश है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश का मान जो है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ा है, अनुचित है, उचित बनाएंगे। उचित कैसे बनाएंगे दोस्तों, 56 7 1 के साथ एक बार जा रहा है, वो जा रहा है तो इसमें ऐड हो जाएगा, 56 1 57 हो जाएगा, एक शेष बच रहा है 1/7% हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू आप याद रखिएगा, कभी कभार ये परसेंटेज यूज की जाती है प्रश्नों में। तो कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो दोस्तों 4/7 है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 4/7 बराबर 57 सही 1/7, ये भी आप याद रखो। हो गया, आइए और बात करते हैं आपसे। अगर मैं कहूं कि 5/7 क्या होगा, तो 5 × कितना 1/7, तो 5 × 1/7 वैल्यू आपको मालूम है 14 सही 2/7%। मल्टीप्लाई करिए, 14 × 5 = 70, 5 दूनी 10/7% बराबर 7 1 के साथ 71 सही 3/7%। याद रखिए दोस्तों, इसको भी यहाँ लिखते हैं कि 5/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 71 सही 3/7%। दोस्तों ऐसे और भी हो सकता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, जितना मैं लिख रहा हूं उतना आप जरूर याद रखेंगे। अगर मैं कहूं 6/7, तो आराम से इसी में 6 के मल्टीप्लाई कर दो, झंझट कितना हो जाए, 14 × 6 = 84 दोस्तों, 84 और 6 दूनी 12/7%। 7 1 के साथ 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 85 सही 7 5 12%। तो डायरेक्ट आप लिखिए, याद रखिएगा 6/7 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 85 सही 5/7%। ये इसको भी याद रखिएगा। जितना मैं लिख रहा हूं उतनी परसेंटेज वैल्यूओं को आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखने से क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चनों में टाइम बचेगा। आज का जो परीक्षा का जो ट्रेड चल रहा है दोस्तों, उसमें कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन सरल होते हैं, हर एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते, 1 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो टाइम लेते हैं। और अगर आप एसएससी की प्री की परीक्षा की बात करें, टियर 1 की बात करें, तो उसमें 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन दोस्तों मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट 18 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे अगर आप सही से पढ़ाई किए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों का तो 60 मिनट लग जाता है मैथ ही सॉल्व करने में। तो अगर सही से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, सही तरीके से सीखे हैं, तो पूरे 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में 15 मिनट 12 से 15 मिनट लगेगा। जब आप बेहतर कंटेंट को तैयार रखेंगे, आप क्वेश्चन में टाइम बचाएंगे, वो फायदा आएगा। और जब आप मेंस में 100 क्वेश्चन देते हैं तो उसमें भी आपका टाइम बचेगा। और टाइम आज की परीक्षा में सफलता असफलता सरल और कठिन से निर्धारित नहीं होती है। निर्धारित ये होती है कि आप कितने कम समय में सवालों को क्रैक कर ले जाते हैं, फोड़ देते हैं सवालों को, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। टाइम रहेगा तभी आप सवालों तक पहुंच पाएंगे। तो सवाल बचाने का एक ही तरीका है, सवालों को जल्दी समझा जाए
और क्या उस पर सही अप्रोच बन पाए, उस सवालों को लगाया जा सके। तो इसे दोस्तों करिए। तो जो मैं बता रहा हूँ उस सही अप्रोच की ओर चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इनमें दोस्तों बात आप करें 1/8 की बात करें दोस्तों, 1/8 की वैल्यू क्या होती है? 12.5%। यदि मैं बात करूं, ये दोस्तों मैंने आपको लिखवाया है, इसको आप याद रखिए। मैं कहूं 3/8 की वैल्यू क्या होती है? देखो दोस्तों 2/8 छोड़ रहे हैं क्योंकि उसको सबको नहीं याद करना है। देखो बताया मैंने बहुत ज्यादा, लेकिन आपको याद करने के लिए या समझने के लिए, समझ के याद करने के लिए मैंने सिर्फ 4 दिए हैं इनको ही। 3/8 क्या हो जाएगा? 3 इंटू, दोस्तों जितना रहे अब तक तो आप समझ गए, 3 का मल्टीप्लाई सिम कर देते हैं, 12×3 = 36 और यहाँ जाएगा 3/2%। और अगर कहें कि ये 2 एक के बार जाएगा, इसमें ऐड हो जाए 37 और बचे कितना? 1, क्या कह सकते हैं? 37.5%। तो दोस्तों आप इसको भी याद रखो। किसको याद रखोगे? 37.5, जिसको मैं कोष्टक में लिख दे रहा हूं, आप इनको डायरेक्टली याद रखोगे। मैं कहूं दोस्तों 5/8 इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12×5 = 60, यहाँ 5 होगा, 5/2%। तो दोस्तों 2 दूनी 4, यहाँ 2 बार जा रहा, 2 इसमें ऐड हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन है 5, तो यहाँ 1 कितना हो जाएगा? बस 62% होता है। तो दोस्तों और बात कर लें 7/8, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12×7 = 84 और 7/2%, 2/3 3 बार जा रहा है, तो 3 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 27 से ही 1/3%। तो इनको भी आप याद रखोगे। ठीक दोस्तों, और एक देख लेते हैं, जिसे 9/8 की बात करें, ये अनुचित भिन्न है। कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। इन भिन्नों में हम काम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कैसे काम कर सकते हैं? 8/9 में, तो 8 1 के 8, एक बार गया। और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि बड़े भिन्नों में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, पर यहाँ पे बात आ गई तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर बिना बताए चले गए। 8 1 के 8, 8 धन 1/8 लिख सकते हैं इसको। 8 1 के 8, 8 1 9, 9/8। दोस्तों हम जानते हैं क्या है कि अगर मैं बात करूं 100%, यदि मैं बात करूं 100%, तो जानते हैं 100% का मान क्या होगा? 100% चिन्ह हटाते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देंगे बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो दोस्तों जो एक है उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 100। और अगर यहां देखा जाए दोस्तों, जो एक है उसकी एक की जो परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100%। तो यहां लिख देंगे 100%। और प्लस 1/8 हम लोग जानते हैं, 1/8 कितना? 12.5%। क्यों कितना आ जाए दोस्तों? 112 सही 1/2% ही आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आप इसको भी कंसेप्ट है, आगे इस पर और चर्चा करेंगे। अभी हम वही देखेंगे कि जो अंश हो वो हर से छोटा ही हो, उस पर हम काम करें। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आगे बात करते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इसको नहीं याद रखेंगे, इतने तक आप 4A और 4 3 7, ये सातों आप याद रखेंगे। ठीक दोस्तों।